सुप्रीम कोर्ट में एक साथ इलेक्शन करवाने की दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिले समाअत है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन कराने की इस्तदा कर सकती है? हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असेंबली के वजूद के खिलाफ है। तवक्को है हुकूमत अपने फैसले पर नजर सानी करेगी। हुकूमत फैसला करे या असेंबली को वापस भिजवाए, जवाब दे। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। मसला नहीं होता है कि बड़े बड़े जजेस बैठें और इस पर फैसला करें। अगर फैसला गलत है वो गलत रहेगा, चाहे सबके सब जज फैसला कर लें, अक्सरियत कर ले, एक की माइनॉरिटी अगर वो सही है तो वो सही है। गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का हो। नंबर गेम से गलत फैसले को दुरुस्त साबित नहीं किया जा सकता। आइन में आर्टिकल 184(3) की शिक मफाद आमा के लिए रखी गई। आइन में सुओ मोटो का लफ्ज दर्ज नहीं। इस शिक का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, जिसका मतलब तमाम जजेस हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा, अज खुद नोटिस लेकर सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन जाती है। हर माशरे में कम अज कम एक अपील का हक दिया जाता है। रही है सीखो 1954, सीखो 1958, सीखो 1977, सीखो 1988, सीखो 1990, 58 2Bs वाली बात शुरू की, सीखो 1993 से, सीखो 1996 से, दो दफा सीखो 1999 से। तारीख कितनी दफा में सिखाएगी? 7 सबक तो दे चुकी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुल्की हालात की वजूहात पर भी रोशनी डाली। कहते हैं कि आइन सिर्फ पार्लिमान के लिए नहीं, सब लोगों के लिए है। तारीख से सबक नहीं सीखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। 1971 में पाकिस्तान अचानक नहीं टूटा। जस्टिस मुनीर के गलत अदालती फैसले ने बीज बोए थे। आमिरों ने खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइन में तरामीम की। हर आमिर कुछ अरसे बाद खुद को जमहूरियत पसंद समझकर रेफरेंडम कराता है और खाली पोलिंग स्टेशन से 98.4% से जीत जाता है। एक दिन इलेक्शन करा दो, दूसरे दिन ना करा दो, तीसरे दिन। अब पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही वो धागा है जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत इस वक्त बंधी हुई है, और अगर आपने ये धागा भी तोड़ दिया, ये जो थोड़ा बहुत ढकोसला है कि पाकिस्तान में कोई आइन है या कानून है, वो भी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो दफ्तर को ताले लगा दें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इलेक्शन नहीं करा सकते। वजारत दाखिला कह रही है हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वजारत दिफा कह रही है कि दहशत गर्दों का खतरा है। वजीर आजम और वजीर खजाना कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के आज हतमी फैसले का इंतजार। पंजाब में इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट्स का रिव्यू मुकम्मल कर लिया। 10 सीटों पर इत्तेहादी जमातों और शख्सियात के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को 2 सीटें दी जाएंगी। 3 नशिस्तों पर मुख्तलिफ शख्सियात के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। 5 हलकों पर टिकट्स के लिए हतमी फैसला ना हो सका। तहरीक इंसाफ का निगरां हुकूमतों की आईनी हैसियत चैलेंज करने का फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरां हुकूमतों की आईनी हैसियत को कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई की लीगल टीम ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। कौमी असेंबली तहलील होगी तो ही एक दिन में इलेक्शन होंगे। हुकूमत तारीख दे किस दिन असेंबली तहलील करके आम इंतखाबात कराने हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट। लिखते हैं कि कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। बिलाखिर अदलिया को आईनी फैसलों का एहतराम कराना है। इनको ये काम बखूबी आता है। पीडीएम में वाज़ेह फूट पड़ चुकी। अदालत की हुक्म अदूली हो चुकी। 1-2 रोज में सजा की समत का तयन हो जाए। हमारी सियासत साख्ती खराबी का शिकार है। बदकिस्मती से सियासत को बेमायनी बयानबाजी के लिए मुख्तसर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, मेरे नज़दीक सिर्फ खिदमत की फरहमी को अवामी दफ्तर के मुकाबले पर काबू पाना चाहिए। सियासत ऐसा मैदान है जहां लोग साथी शहरियों की खिदमत के लिए मुकाबला करते हैं।
आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कानून साज असम्बली के लिए कड़ा इम्तिहान। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की अपना वज़ीर आज़म बनाने की कोशिशें। कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर ताख़ीर का शिकार। दूसरी तरफ कायदे ऐवान का इलेक्शन ताख़ीर से कराने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समात करार। हाई कोर्ट के 3 रुकनी डिविजनल बेंच ने पटिशन खारिज कर दी। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ GIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्त पर समात। अदालत ने दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दी गई। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की। अली अमीन गंडापुर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत भक्कर से जमानत मंजूर। ATC ने दाजल चेक पोस्ट पर फायरिंग केस में जमानत मंजूर की। अदालत की तहरीक इंसाफ के रहनुमा को 50,000 रुपए मालियत के मचलके जमा कराने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लेने के लिए लाहौर पुलिस भक्कर में मौजूद। परवेज इलाही और मोनस इलाही की स्पेन में जायदादों के शवाहिद मिल गए। स्पेनिश हुकाम के मुताबिक मोनस इलाही ने हालिया दिनों में स्पेन में $40 करोड़ से जायद के असासे बनाए। 3 पार्किंग प्लाजे और 1 स्टोरेज हॉल असासों में शामिल। बार्सिलोना नामी होटल और मल्टी स्टोरी प्लाजा भी परवेज इलाही खानदान की मिल्कियत। साकिब ताहिर नामी शख्स को जायदादों का केयर टेकर बना दिया गया। तूरखम बॉर्डर पर लैंड स्लाइडिंग का मलबा हटाने का काम जोरों शोर से जारी। पाक फौज और FC की इमदादी टीमों ने तिजारती काफिलों के लिए एक तरफ का रास्ता खोल दिया। अब तक 3 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी। 4 मजीद लाशों की निशानदही पर सर्च ऑपरेशन जारी। लैंड स्लाइडिंग से 12 अफराद जख्मी हुए। कराची में CTD और हसास इदारे की कार्रवाई। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम का गुलशन हदीद में गुज्जर डेयरी के मालिक पर कातिलाना हमले का एतराफ। गिरफ्तार दहशतगर्द से मजीद तहकीकात जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 48 पैसे सस्ता। बैंकों में डॉलर का 283 रुपये 42 पैसे में लेन देन। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 40,464 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हालत में बेहतरी आने लगी। इंतजामिया और डॉक्टरों ने रात क्रेन की मदद से हथनी को खड़ा करने की कोशिश की। हथनी नूरजहां सहारे के साथ कुछ देर अगले पैरों पर खड़ी रही। इंतजामिया का कहना है कि हथनी की उठने की कोशिश करना अच्छी निशानी है। उम्मीद है नूरजहां जल्द अपने पांव पर खड़ी हो सकेगी।